बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है कुबा ट्रैक की, यानी कि वो रास्ता जो मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा आने और जाने के लिए इस्तेमाल होता है। याद रहे कि ये तकरीबन वही रास्ता है जो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा आने और जाने के लिए इस्तेमाल फरमाया करते थे। वीडियो में इस वक्त आपको मस्जिद कुबा के खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे भी ये सादत नसीब फरमाई कि मैं इस रास्ते पर सफ़र कर सकूं। मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा के इस रास्ते का दरमियानी फ़ासला तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर है। पैदल जाएं तो तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए गाड़ियां भी मुतारफ़ करा दी गई हैं, जिनका फ़ी सवारी किराया 10 रियाल है। जनवरी 2025 में मैं भी इसी तरह की एक गाड़ी में मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा हूँ। मस्जिद कुबा से जूँ ही निकलें तो दाएं हाथ पे मस्जिद जुमा का दीदार होता है। ये वो मस्जिद है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद अपनी पहली जुमा की नमाज की इमामत फरमाई थी। मस्जिद जुमा के बिल्कुल सामने सड़क को क्रॉस करें तो वहाँ पे एक सहाबी रसूल हज़रत अतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के आसार ज़ियारत के लिए मौजूद हैं। इस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर नमाज भी अदा फरमाई थी। इस चौक को क्रॉस करें तो बाएं हाथ पे आपको किला कुबा या कुबा कासल नज़र आएगा। खूबसूरत और दिफाई अहमियत की हामिल ये यादगार है जो किला कुबा के नाम से मशहूर है। इस वक्त हम मदीने की सड़कों पर हैं। हमारे आसपास रिहायशी इलाके, खूबसूरत इमारतें और मसाजिद हैं। सुर्ख ईंटों से बनी हुई ऊंचे मीनार वाली ये खूबसूरत मस्जिद हज़रत रबिया बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर हुआ करता था। इस मस्जिद के बाद हम एक पुररौनक बाज़ार में दाखिल होने लगे हैं। बहुत ही पुररौनक बाज़ार जहाँ से आपको अनवाओ इकसाम की अशिया दस्तयाब है। अगर आप पैदल इस रास्ते पे जा रहे हों तो आपको नज़र व नियाज का सिलसिला भी काफ़ी हद तक मिल जाएगा। लोग आपकी खिदमत के लिए सऊदी कहवा और खजूरें लिए बैठे होते हैं ताकि वो मदीने में आने वाले ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। सामने नजर आने वाले पुल के बाद से मरकजिया का आगाज हो जाता है, यानी कि अभी हम मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे दाएं हाथ पे मस्जिद बिलाल है, वो मस्जिद जिसकी निस्बत हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ है। पुल को क्रॉस करें तो दाएं हाथ पे मस्जिद ज़ुन्नूरैन है, वो जगह जिसकी निस्बत दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ है। अभी हम हरम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो चंद मीटर के बाद हम मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने होंगे। रास्ता रास्ता हज्जी, रास्ता रास्ता हज्जी। हरम के करीब बाएं हाथ पे है मस्जिद उमर, वो जगह जहां हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में ईद की नमाज की इमामत फरमाई। सौकुल मनाखा है इस गाड़ी का आखिरी स्टॉप, जिसके बैकग्राउंड में मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। सौकुल मनाखा वो बाज़ार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर मदीने में आने वाले लोगों की सहूलत के लिए कायम किया गया। ये गुंबद और मीनार मस्जिद गमामा के हैं, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ों की इमामत फरमाई थी।